का कारण यह है कि वो उनको ऐसा लगता है कि शायद इस वर्गीकरण के चक्कर में जो दलित जातियां हैं या ओबीसी की जातियां हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके आपस में बिखराव हो जाए, और जो हम चाहते हैं कि 1585 वाला फार्मूला बना रहे तो कहीं ना कहीं उस फार्मूले पर चोट न लग जाए। हकीकत में वो किसी के शुभचिंतक है नहीं। वो जो नेता बात करते हैं वो किसी के शुभचिंतक नहीं है, वो सिर्फ अपने शुभचिंतक हैं। वो चाहते हैं कि ये 1585 वाले फार्मूले में कोई दिक्कत ना आए। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने वीडियो में हमने बताया आपको कि एक फैसला दिया था SC ST के अंदर वर्गीकरण का, कि उसके अंदर एक वर्गीकरण करके जो जातियां पीछे रह गई थी उनको भी थोड़ा उठाने का काम किया जाए। और उसमें एक जज थे जो कि दलित समुदाय से आते थे, BR गवई। उन्होंने कहा कि ये जो क्रीमी लेयर है उसके अंदर जो क्रीमी लेयर हैं, यानी जिनके पास पैसे हैं, उनको उससे थोड़ा अलग करने के बारे में सोचा जाए। हालांकि ये जो फैसला था तो फैसला तो सिर्फ वर्गीकरण पर था, लेकिन उन्होंने कहा था, उन्होंने अपनी राय रखी थी कि इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। पूरे देश में ऐसा बवाल मचा, ऐसा हल्ला मचा पूरे देश में कि जगह जगह सोशल मीडिया पर यहाँ वहाँ, और यहाँ तक कि SC ST के लगभग 100 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, और मुलाकात करके इस पर क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पर उन्होंने विरोध जताया। हालांकि बाकी लोगों की ये मांग थी, अगर देखा जाए तो पिछड़ों के नेता थे, जो दलितों के नेता थे, सभी ये कह रहे थे कि वर्गीकरण ना हो। देखिए, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ उसके ऊपर। किसी ने कहा था कि जब आप किसी जनरल कोच में यात्रा कर रहे होते हैं, जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो जब दरवाजे पर कोई आदमी अगर उसके अंदर आना चाहता है तो वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटता है कि भाई हमको अंदर ले लो। अगर आपने उसको अंदर ले लिया तो फिर अंदर आने के बाद फिर वो क्या करता है, किसी दूसरे स्टेशन पर वो जो पुराने यात्री हैं उनसे मिल जाता है और कहता है आप दरवाज़ा मत खोलना, किसी को अंदर आने मत देना। वही व्यक्ति जो कि अंदर नहीं आ पा रहा था, अंदर आने के बाद उसकी भाषा बदल गई। अब वो कहने लगा, वे दोनों मिल करके कहने लगे कि किसी को अंदर मत आने देना। यही हाल है आरक्षण का। हमने अपने कई वीडियोज में ये बात उठाया था कि आखिर उन जातियों का क्या होगा। आरक्षण के अंदर जो कोटा के अंदर कोटा, तो क्या बुराई है, लेकिन जो लोग ऊपर पहुंच चुके हैं वो किसी दूसरे को आगे आने नहीं देना चाहते। और यही हाल हमने आपसे कहा कि जो सांसद थे क्रीमी लेयर के मुद्दे पर बार बार ये बहाना बनाने लगे कि ये तो छुआछूत के वजह से था, तो क्या छुआछूत दूर हो गया? दरअसल छुआछूत दूर हो या ना हो, लेकिन जो आर्थिक छुआछूत है वो बाकी की जातियों के साथ बढ़ता जा रहा था। हमने अपने पिछले वीडियो में उदाहरण दिया था, जो IAS वाला, कि किस तरह से वो डाभी वाला, कि वो उनके पिताजी IAS थे और वो IAS। तो ऐसे करके लोग, जो एक परिवार आगे बढ़ता जा रहा है, फिर बाप बाप का बेटा, बेटे का बेटा, और बाकी उसका तीसरा जो भाई है वो बेचारा वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाता है। तो कहीं न कहीं उसके बारे में किसी की कोई सोच नहीं है। और सरकारों का क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरोसा दिया कि नहीं, हम ये जो क्रीमी लेयर है इसको नहीं लेंगे या हटाएंगे, तो क्या इस पर एक अध्यादेश लाएंगे? वो सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसे ही एक फैसला दिया था कोर्ट ने SC ST एक्ट के बारे में। पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, बवाल मचा, उत्पात हुआ। तो फिर मोदी सरकार ने एक नया एक्ट लाया, और जो धाराएं पहले थी उनसे भी मजबूत धाराएं SC ST एक्ट पर लगाई गई। जबकि अगर देखा जाए तो हमने अपने पहले वीडियोज में कहा था कि इस एक्ट का ज़्यादा से ज़्यादातर दुरुपयोग होता है, सदुपयोग बहुत ही कम होता है, दुरुपयोग इसका बहुत ज़्यादा होता है।
और कभी हमने बताया था कि सवर्णों में ही वो सवर्ण एक दूसरे से अपनी खुन्नस निकालने के लिए खुद किसी दलित को आगे करके ये SC/ST एक्ट लगवा देते हैं। और ये हकीकत है, हमने कई जगह देखा। मैं जहाँ जहाँ देखा असली में SC/ST एक्ट लगा हुआ मुश्किल से कहीं एक आध जगह दिखा, और ऐसे हमको कई जगह दिख गए। अभी कुछ दिन पहले की घटना मैं बताता हूँ। मैं एक रेलवे स्टेशन पर बैठा था, एक विकलांग व्यक्ति आया, वो टिकट की लाइन में लगा हुआ था रिजर्वेशन के, और जब वो खिड़की पर अपना जो प्रमाण पत्र था विकलांगता वाला लेकर के गया, तो खिड़की पर मास्टर ने कहा कि नहीं, अभी टिकट नहीं मिल सकता, अवेलेबल नहीं। तो हमने पूछा क्या बात है, आपको इतनी एकाएक क्या जाने की ज़रूरत है? वो बेचारा बताने लगा कि मेरा घर बिहार में है, एक ज़मीन थी, मेरे भाई साहब गांव में हैं, और ज़मीन पर बहुत दिन से मुकदमा चल रहा था, और जो SC के साथ में मुकदमा चल रहा था, और मुकदमे का फैसला हमारे पक्ष में आया। लेखपाल और पुलिस के साथ पैमाइश हुई। पैमाइश होने के बाद हमारा जो कब्जा था हमको दिलवाया गया, और सुबह जो कब्जे में खूंटा वगैरह या जो पिलर वगैरह लगाए गए थे, जब मेरे भाई साहब देखने के लिए वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर कुछ जो दलित वर्ग था वो मेरे भाई साहब को बहुत ही गंभीर रूप से उनकी पिटाई की। और जब दूसरे भाई मेरे देखने गए तो उनके साथ भी यही हुआ। और जब वो लोग अस्पताल में दवा करवा रहे थे तो पता चला कि उनके ऊपर SC/ST एक्ट भी लग गया। तो हमने कहा भाई ये तो ज्यादती हुई। तो उन्होंने कहा कि ये जो ज्यादती हुई इसको करवाने वाले भी हमारे ही बगल के थे। उन्होंने बताया कि उनकी ही जात वाले वहाँ पर पैसा दे करके, बोले वो लोग आगे नहीं आ रहे थे, उनको पैसा दे करके उनसे कहा गया कि SC/ST एक्ट लगाओ, फंसा के रखो। तो समझ गए होंगे आप जो हमारा बताने का मतलब है। बताने का मतलब हमारा यही है कि उसको लगवाने वाले कौन हैं। तो यही हाल हुआ कि जब नरेंद्र मोदी सरकार ने, जब वो चारों तरफ से घिरती गई, उसकी आलोचना होने लगी कि दलित विरोधी है, दलित विरोधी है, कोर्ट के बहाने पीछे से छुप करके ये जो SC/ST एक्ट है इसको कमज़ोर करना चाहती है। तो उस पर उन्होंने सख्त एक्ट ला करके खड़ा कर दिया और उसको तगड़ा कर दिया। तो क्या वर्गीकरण पर भी यही होगा? जैसे क्रीमी लेयर पर बात आई तो 100 सांसद उनसे मिलने गए, तो जो 100 सांसद थे उन्होंने क्या बताया कि उनकी कमाई क्या है, उनकी कमाई कितनी है, और क्यों ना उनके लड़के को आरक्षण से बाहर किया जाए। लेकिन नहीं, वो नहीं बताएंगे। इसके लिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो उस समाज में थोड़े ऊपर आ चुके हैं, और वो चाहते हैं कि ये ऊपर जो हम आए हैं तो हम ही ऊपर रहे, बाकी हमारा दूसरा भाई ऊपर ना आने पाए। जितने भी सांसद गए थे या जितने भी ये जो अधिकारी हैं, कुछ लोग वर्गीकरण का भी विरोध कर रहे हैं। और मैं इस बात को अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उन जातियों को जब मैं गिनवाऊंगा, जैसे मैंने पिछले जाति में एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, मुसहर जाति का। हमने बताया था किस प्रकार से SC के अंदर यह जाति आज तक देखा जाए तो उसमें ग्रेजुएट नहीं है, और ग्रेजुएट नहीं है नौकरी को तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ऐसी तमाम जातियां हैं, जबकि अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकारों ने, पहले पंजाब ने, फिर साउथ में इस तरह की व्यवस्था की गई थी। उसको कोर्ट ने ही पहले नकारा था, और आज कोर्ट ही कह रहा है कि नहीं, वर्गीकरण होना चाहिए, सभी को थोड़ा सा ऊपर उठने का मौका मिलना चाहिए। और ये मौका इसके लिए नहीं मिल रहा है कि जो जातियां हैं जो उसमें आगे आ चुकी हैं वो दूसरे को नहीं आने देना चाहती। तो क्यों ना वर्गीकरण होना चाहिए उसका? आखिर वर्गीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? और कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण है, और उसकी कोई वजह नहीं है। उसका कारण यह है कि वो उनको ऐसा लगता है कि शायद इस वर्गीकरण के चक्कर में जो दलित जातियां हैं या OBC की जातियां हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके आपस में बिखराव हो जाए, और जो हम चाहते हैं कि 1585 वाला फार्मूला बना रहे तो कहीं ना कहीं उस फार्मूले पर चोट न लग जाए। हकीकत में वो किसी के शुभचिंतक है नहीं। वो जो नेता बात करते हैं वो किसी के शुभचिंतक नहीं है,
वो सिर्फ अपने शुभचिंतक हैं। वो चाहते हैं कि ये 1585 वाले फार्मूले में कोई दिक्कत ना आए। और मोदी सरकार की मजबूरी तो हमने आपसे बता दिया कि मरता क्या न करता, और पहले से संख्या भी कम हो गई है। तो अब हर चीज़ पर वो दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक कर पीने वाली बात है। तो वो चाहते नहीं किसी से पंगा लें। मैं आपको पहले वीडियो में अपने बताया था कि डॉक्टरों ने सरकार को अड़का दिया। इसी सरकार ने एक ब्रिज कोर्स करवाने की बात की थी। आप सभी को याद होगा कि जो आयुर्वेद के या जो ये होम्योपैथ वगैरह के स्टूडेंट हैं या जो लड़के पढ़ के पास हो चुके हैं, इनको एक छोटा सा कोर्स करवा करके और इनको एलोपैथी के समकक्ष खड़ा किया जाएगा। नर्सें जो नर्सिंग का कोर्स किया है उनको आगे किया जाएगा। जो डॉक्टरों की कमी है उसको भरा जाएगा। तो डॉक्टरों के दबाव में सरकार उस जो उनका अध्यादेश था या जो बात थी ठंडे बस्ते में चला गया। तो जब तक सरकारें डर डर के फैसले लेती रहेंगी या अपनी सरकार बचाने चक्कर में ऐसे काम होते रहेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मैं अपने वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।